इमरान खान से मुज़ाकरात, बिलावल का इसरार, JUI और नून लीग का इनकार। बिलावल भुट्टो ने कहा बातचीत के दरवाजे बंद करना गैर जमहूरी सोच है, वक्त की जरूरत है कि डायलॉग से मुल्क को बहरान से निकाला जाए। JUI रहनुमाओं ने कहा इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक MQM, BNP, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग की बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हमें पता है कि इमरान खान ने गालियां देनी हैं। नून लीग या मौलाना फजल रहमान क्यों कहें कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का अपना उसूली मौक़िफ़ है, इमरान खान का कोई हल नहीं। ये सियासत में रहे तो इस्तेहकाम नहीं आएगा, इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। इमरान खान कोई जरदारी या नवाज शरीफ हैं जो अपने केसेस पर बात करेंगे। सूबाई इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। कौमी असम्बली इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहते हुए होंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं, सबकी अपनी अपनी आरा होती हैं जिसकी रोशनी में फैसले होते हैं। इत्तेहादियों के इजलास में मुशावरत जारी है, मुश्तरका एलामे में बाज़ाबिता ऐलान किया जाएगा। 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हुए तो अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़ दे दी, कहा सिक्योरिटी और फंड्स का मसला है, 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं बल्कि साफ शफाफ कराना है, यकीनी बनाना है कि वोटर्स बिला खौफ हक़ राय-दही इस्तेमाल कर सकें। 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रख कर दी गई थी। सिक्योरिटी के लिए 4.25 लाख से ज़ायद एहलकारों की कमी है। मुल्क भर में एक ही वक्त इंतखाबात पर खर्चा भी कम होगा। वज़ारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस ले, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात का हुक्म दें। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 5 अप्रैल का फैसला वापस लेने की इस्तदा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा अस्करी हुक्काम की चीफ जस्टिस से मुलाकात चीफ जस्टिस की दावत पर हुई। अस्करी हुक्काम चीफ जस्टिस से खुद मिलने नहीं गए। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा शहबाज शरीफ का फंड देने में कोई किरदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट खुद इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले गई। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेंगे। इन्फॉर्मेशन मिली है कि जमान पार्क में फिर ऑपरेशन होगा। अपने तहफ्फुज़ के लिए कहां जाएं, हमारे पास अदालत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर बरस पड़े। कहा साकिब निसार कहते थे 20 अरब रुपए गर्क हो गए। सियासी बहुतान के लिए साकिब निसार हफ्ता इतवार को भी अदालत लगाते थे। वो PKLI में अपने भाई को लगवाना चाहते थे। साकिब निसार ने इंसाफ के नाम पर सियासत की दुकान चमकाई थी। अवामी खिदमत के मंसूबों में सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए सब इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ें, गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी और बीमारी का खात्मा करें। पंजाब इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक ने पैसे नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को सब बता दिया। रिपोर्ट में कहा स्टेट बैंक की तरफ से रकम ट्रांसफर नहीं की गई। स्टेट बैंक ने भी रकम मुंतकली से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। रकम मुंतकिल न होने की तफसीली वजूहात रिपोर्ट में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मई में इलेक्शन हुए तो सिक्योरिटी नहीं देंगे। इलेक्शन कराने से कोई इनकार नहीं कर रहा। अक्टूबर में इकट्ठे इंतखाबात कराने का ऑप्शन मौजूद है। इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी तादाद में फौज को मोबिलाइज करना होगा, ट्रेनिंग देना होगी। पार्लियामेंट और अदलिया को एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहिए। तहरीक इंसाफ का राना सनाउल्लाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता और वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो इलेक्शन कमीशन और वज़ीर दाखिला मुस्ताफी क्यों नहीं हो रहे। इन लोगों के लिए झूठ बोलना कितना आसान है, पता नहीं दुनिया में और क्या कर लेना है।
लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा ईद का मौका है, एक दूसरे को गले मिलें। सरकारी वकील ने कहा यकीन दिलाते हैं कि कानून के मुताबिक काम करेंगे। जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा जब आप ऐसे कहते हैं तो खदशात बढ़ जाते हैं। आप कहें ईद के दिनों में कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान की दरखास्तों की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, कोई इस बात को पसंद करे या ना करे वो अलग बात है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के केस की समाअत में रिमार्क्स। वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो सकता है होना चाहिए। जब कानून बना उस वक्त वीडियो लिंक नहीं था, इसलिए कानून में जिक्र नहीं। यहां सियासी पहलू पर दलाइल नहीं देने। कौन बनेगा वजीर आजम आजाद कश्मीर? 5 रोज बाद भी फैसला ना हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। जराये के मुताबिक इमरान खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद में मामलात तय पा गए। चौधरी रशीद तहरीक इंसाफ के वजीर आजम होंगे। सरदार तनवीर इलियास की पुरानी काबीना बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF का मामला आखिरी मरहले पर है। इसहाक डार ने नींदें हराम करके कोशिशें की हैं। सिपा सालार ने भी बेपनाह काविशें की। कश्ती को किनारे लगाएंगे, मंझधार में नहीं छोड़ेंगे। एक कानून ने भी अपनी शक्ल इख्तियार नहीं की और स्टे दे दिया गया। बार काउंसिल ने फैसले को गलत करार दिया। दुनिया में कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई। सिद्ध के दिल से कोशिश कर रहे हैं कि सफर मंतकी अंजाम तक पहुंचे। हमारी मुश्किलात में जरूर कमी होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से डैम फंड से मुतालिक सवाल। साकिब निसार ने कहा डैम फंड में 10 अरब रुपए जमा हुए थे। रकम की हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। रकम महफूज हाथों में है। बेंच ने रकम को इन्वेस्ट कर दिया था जो बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई। पाकिस्तान की बका के लिए डैम बनाने का आगाज किया था। सदर काफ लीग चौधरी शुजात का सियासी बहरान खत्म करने पर जोर। कहा पहली दफा है कि इदारे आपस में दस्तोगरीबा हैं। ये हालात मुल्क के लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको सियासी बहरान खत्म करना होगा। पाकिस्तान रेलवेज का ईद ऑपरेशन का आगाज। पेशावर से कराची और कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेनें रवाना। रेलवे ईद उल फितर पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। कम मुकाबला सब। ईद उल फितर की आमद में गिनती के रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। ईद के लिए नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी। खवातीन का मसनूई ज्वेलरी, हैंड बैग, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिट न कराने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट 10 साल से ऑडिट नहीं करा रही। अरकान पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ महकमों को दिए गए मुफ्त प्लॉट्स की तफसीलात भी तलब। फेडरल लॉजेस में सरकारी अफसरान से फ्लैट्स खाली कराने का भी हुक्म। एमक्यूएम ने एक बार फिर मर्दमशुमारी पर एतराज उठा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मर्दमशुमारी में आबादी कम दिखाने की साजिश हो रही है। एक फार्मूले के तहत मर्दमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। कराची को सही से गिनने की जरूरत है। कराची इस बात का मुस्तहिक नहीं हो सकता कि इसको पीछे रखा जाए। तुर्कम बॉर्डर पर पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद गाड़ियां दब गईं। 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के बाइस 15 से 20 गाड़ियां मलबे तले दब गईं। आर्मी और सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। ₹50 करोड़ से कम मालियत के नैब रेफरेंस में कैद। 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का मुल्जिमान को जमानतों का फॉर्म न देने पर तशवीश का इजहार। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा किसी को बगैर कानून आजादी पर कतगन नहीं लगाने दी जा सकती। नैब तरमीमी एक्ट के बाद मुल्जिमान को जमानत देना इनका हक है। महंगाई के बाद 91% पाकिस्तानियों का घरेलू बजट में गुजारा मुश्किल। गैलप ने सर्वे जारी कर दिया। 7% पाकिस्तानियों ने कोई परेशानी न होने का बताया। 90% पाकिस्तानियों ने अपनी आमदन 7 से 30 हजार रुपए के दरमियान बताई। बिजली के 1000 यूनिट्स चलाएं और 6 पैसे की बचत पाएं। नेपरा ने बिजली 1 पैसे से भी कम सस्ती कर दी। फरवरी के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नुमाइंदों को तलब कर लिया। नूर आलम खान ने कहा, मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर लगी लेकिन एयरबैग नहीं खुला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजारत सनअत व पैदावार के हुक्काम को भी मदऊ करने का फैसला। रेड जोन में डबल कैबिन निजी गाड़ियों की एंट्री रोकने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की मुल्क में मुफाहमत की कोशिशें। यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में वफ्द की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सियासतदानों को मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। पार्लियामेंट और अदलिया में तसादुम हो रहा है, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी हालात ठीक होंगे। जमात इस्लामी हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत के लिए मुतहर्रिक। मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जमात इस्लामी के वफ्द की सदर काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा, इन चिकन शहबाज शरीफ एक्सपोज हो चुके हैं। पार्लियामेंट, स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन समीउल्लाह से करीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, अब फैसले का इंतजार है। नाहिल हुक्मरानों को अपने हर गैर आईनी इकदाम का जवाब देना होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा, पार्लियामेंट में कोई जंग नहीं करना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला और इलेक्शन कमिश्नर को बुलाए। अदालत से पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली पर क्यों ना आपको सजा हो। अगर इनको सजा हो जाती है तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान में हुक्मरानी नाकिस है। 3 बड़ी सियासी जमातों में 10 अफराद भी वजीर बनने के लायक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी से ज्यादा काबिल कोई सियासतदान नहीं। शाहिद खाकान जहां भी हो उन्हें वजीर आज़म होना चाहिए। पीटीआई में हमाद अजहर और असद उमर काबिल लोग हैं। हुकूमत रोजाना 18 अरब रुपए सूद देती है। इलेक्शन के लिए पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं। पीडीएम के लीडर्स और इमरान खान को आपस में बैठना चाहिए।